अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अहमद आपसे मुखातिब है। पिछले दिनों एक ख़बर पढ़ी कि सदर ममलिकत आरिफ इल्वी ने एक आम आदमी जिनका नाम इफ्तिखार हुसैन है और वो किसी महकमे में पहले मुलाजमत करते थे, एक हादसे के दौरान उनकी माजूरी हो गई और वो फिर किसी काम करने के काबिल न रहे। अपनी पेंशन हासिल करने के लिए वो जो महकमा है, ओल्ड एज बेनिफिट महकमा, वहाँ पर जाते रहे ताकि अपनी पेंशन हासिल कर सकें। मालूम हुआ कि उनकी फ़ाइल गुम हो गई। वो चक्कर लगाते रहे, लेकिन फ़ाइल ना मिली, क्योंकि दफ्तर में बैठने वाले कोई आम आदमी तो नहीं थे, वो ख़ास आदमी थे। उनके नज़दीक इफ्तिखार हुसैन एक आम और मामूली आदमी था और उसकी पेंशन भी कौन सी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार बड़ी तगोदौ के बाद किसी के कहने पर, यानी किसी ख़ास आदमी के कहने पर वो फ़ाइल मिली और उनका ये मसला किसी हद तक हल हुआ। इस दौरान उन्होंने मुबैना तौर पर कई साल तक वो चक्कर लगाते रहे। कहा गया है कि जब आरिफ इल्वी साहब सदर पाकिस्तान को ये ख़बर मिली तो उन्होंने उस आम आदमी से माफ़ी मांगी। ना सिर्फ ख़ुद माफ़ी मांगी बल्कि उस महकमे को भी कहा कि इनसे माफ़ी मांगी जाए कि उनके साथ ज़्यादती हुई। ये तो एक ख़बर है, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है। अलमिया ये है कि हमारे यहाँ वो आदमी जो कभी तालीम हासिल करता है, जो कभी फारिग होता है, जिसके पास इतने वसाइल नहीं होते, इतनी पहुँच नहीं होती कि वो अपने मामलात को दुरुस्त कर सके या अपने कोई बेनिफिट्स उठा सके, चाहे वो बेनिफिट्स जायज़ ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर आम आदमियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंतहाई कोशिश के बावजूद वो अपने जायज़ हकूक़ भी हासिल नहीं कर पाते। ख़वातीनो हज़रात, ये आम आदमी क्या है? मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ आम आदमी उसे कहा जाता है जिसकी पहुँच और रसाई ना हो, जिसको उनके इवन फंडामेंटल राइट्स, मैं ये कहूँगा कि बुनियादी हकूक़ भी मुयस्सर ना हो। अगर वो किसी दफ्तर में जाए किसी काम के लिए तो उसे आम आदमी समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है या टाल दिया जाता है। आप अदालतों में जाएं, आपका मुकदमा है, खुदा ना करे आप अदालत के बाहर खड़े हैं तो मालूम होता है कि जज साहब अभी तशरीफ़ नहीं लाए। थोड़ी देर बाद आप दोबारा जाते हैं कि जज साहब अभी मीटिंग कर रहे हैं। अदालत के पीछे एक रिटायरिंग रूम होता है, जज साहब वहाँ बैठे चाय पी रहे होते हैं और जो बाहर खड़ा होता है आवाज़ लगाने वाला, वो कहता है जी जज साहब तो वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बाहर आम आदमी खड़े हैं, आम आदमी के मुकदमात हैं। और अगर यही मामला ख़ास आदमियों का हो तो जज साहब सर पे पाँव रख के आ जाते हैं और उसका फ़ैसला करते हैं। ये मामले हमने पिछले दिनों अदालतों में देखे, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, किस तरह सियासी जमातों के लोग जाते हैं और किस तरह उनके मुकदमों का फ़ैसला जल्दी से जल्दी हो जाता है। शायद ही हो किसी को बाहर खड़ा होकर इंतज़ार करना पड़ा हो। दूसरी तरफ आप पुलिस स्टेशन चले जाएं, अगर आपके पास कोई सिफारिश नहीं है, कोई आपका मिलने वाला नहीं है, कोई आपको जानने वाला नहीं है, आप बैठे हैं जी, अफसर नहीं है, वो साइड पर गया हुआ है, वो किसी काम की गर्ज से बाहर गया हुआ है, वो अभी नहीं आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे। आप बैठे हैं, लेकिन अफसर साहब नहीं आ रहे और फिर आप परेशान हाल होकर
उठकर आ जाते हैं। अगर आप खुशकिस्मत हैं तो फिर 2-4 घंटे गुजार कर अफसर साहब तशरीफ़ लाएंगे तो आपसे मामला डिस्कस होगा। और वो जो भी उनके कारिंदे होते हैं वो कहते हैं जी वो बड़े थके हुए हैं, अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर आपकी बात सुनेंगे। सरकारी दफ्तरों में चले चलें, आप किसी भी दफ्तर में जाएं, आप देखेंगे कि वहाँ पर जो बैठने वाले लोग हैं वो अक्सर गपशप में मसरूफ़ होते हैं। अफसर भी मसरूफ़ गपशप में, वो अपने कमरे में अलहदा बैठा होता है और दोस्तों के साथ गपशप कर रहा है, चाय पी रहा है। लेकिन अगर आप अपने काम के सिलसिले में अंदर जाने की इजाज़त चाहें तो बाहर बैठा हुआ जो चौकीदार टाइप शख्स होता है वो यही कहता है ये अब साहब जो हैं वो इस वक्त मीटिंग में मसरूफ़ हैं, आप नहीं जा सकते। ये तो अफसरों की बात हो गई। आम दफ्तरों में चले जाएं जहां बहुत से लोग एक ही दफ्तर में बैठे होते हैं, क्लर्क टाइप लोग, आप उनसे बात करें वो आपकी बात नहीं सुनते कि जी हम तो मसरूफ़ हैं, देख नहीं रहे हम काम कर रहे हैं। वहाँ झमघटा लगा होता है लोगों का। इवन दूसरे जो अहलकार होते हैं वो भी वहीं पर होते हैं और वो जो मुतल्लिका क्लर्क है वो अपना काम नहीं कर रहा होता, बल्कि उसकी बजाय चाय आगे रखी होती है और गपशप में मसरूफ़ होता है। और लोग जो बेचारे साइल होते हैं बाहर खड़े होते हैं, बाहर खड़े होकर वो परेशानी का शिकार होते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। मेरा आज का जो मौजू है वो बुनियादी तौर पर ये है कि हम आम इंसानों के साथ मुल्क में क्या हो रहा है। आम इंसान वो जिनके ना सिर्फ मालिक वसाइल कम हैं, ना सरकार तक पहुंच है, ना उनको बुनियादी हकूक़ मुयस्सर आते हैं, ना उनके पास रहने को घर है, बड़ा घर है, ना उनके पास कोई गाड़ी है, ना उनकी किसी बड़े अफसर से कोई ताल्लुक़दारी है, ना किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है, ना किसी बड़े ग्रुप से वो ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि आम आदमी जो शरीफ आदमी होता है जो अपनी ज़िंदगी आम तौर पर बसर करता है, उनके साथ क्या हो रहा है। एक बात बड़ी अजीब है कि जो अंदर बैठने वाले लोग होते हैं वो भी किसी ज़माने में आम आदमी ही होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको सरकारी नौकरी मिलती है या कोई ओहदा मिलता है, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, उनके दिमागों में क्या चीज़ आ जाती है कि वो आम से ख़ास आदमी बन जाते हैं। वो कभी भी अपने बहन भाइयों का, अपने भाई बंदों का ख्याल नहीं करते, चाहे औरतें खड़ी हों या मर्द खड़े हों दफ्तरों के बाहर। वो ख़ास बनकर बैठे होते हैं, गर्दन अकड़ी होती है, अपने काम में मशगूल होते हैं, हंस रहे होते हैं, कहके लगा रहे होते हैं। कतन ये ख्याल नहीं आता कि साइल खड़े हैं, उनके मसाइल हल किए जाएं। फ़ाइल नहीं मिल रही, बंदा अपनी सीट पर नहीं बैठा, वो काम पर गया है, अभी निकला है, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। ये जुमले होते हैं जो ये लोग अदा कर रहे होते हैं। क्या वजह है? और ये एक नहीं, तकरीबन मैं कहूँगा तमाम दफ्तरों में यही कुछ है। इवन आप अगर CSP अफसरों के पास चले जाएं, CSS करने वाले अफसरों के दफ्तरों में चले जाएं, वहाँ भी यही कमाल होता है। अव्वल तो अफसर आते हैं बड़ी देर से, मर्ज़ी से आते हैं, जब जिल किया आ गए, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई किसी किस्म का डर खौफ नहीं होता कि हम अपने दफ्तर जाएं और अपनी काम को सही तनदही से अंजाम दें। घरों में बैठे रहते हैं, टेलीफोन लगे हुए हैं, AC चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारे मुल्क की मजमूई सूरत हाल है, इसमें किसी चीज़ का कोई मुबालगा नहीं है। कई लोग दफ्तर नहीं आते बल्कि घर बैठकर तनख्वाहें ले लेते हैं, दूसरे लोगों से मिली भगत होती है। जब कोई ज़रूरत पड़ी तो जी अभी वो बाहर गए हैं, हमें फ़ोन करते हैं, वो अभी आ जाएंगे। ये सूरत हाल है हमारे यहाँ। फिर हम कहते हैं मुल्क पीछे चला गया। मुल्क आगे कैसे जाए? वो खुलूस ही नहीं है लोगों में, वो मोहब्बत ही नहीं, वो काम से लगाव ही नहीं, वो अपने मुल्क का ख्याल ही नहीं, सब कुछ उसके ख़िलाफ़। मुल्क बेचारे का क्या कसूर? मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता अगर ये सूरत हाल हो। जब तक हम ईमानदार लोगों को आगे नहीं लाएंगे, जब तक लोगों में खुद ज़मीर मौजूद नहीं होगा कि वो जो भी कर रहे हैं ईमानदारी से करें, अपने आप को जवाबदेह समझें,
अपने आप को अल्लाह के आगे भी जवाबदेही होनी है, ये ख्याल करें और अपने काम को ईमानदारी से सर अंजाम दें। तब ही ख़वातीन व हज़रात ये मुल्क तरक्की करेगा। मेरी आपसे यही दरख्वास्त होती है कि देखें, दूसरों के लिए भलाई सोचें। थोड़ी सी तकलीफ़ उठाकर अगर आप दूसरों के लिए काम कर दें तो कुछ मज़ायक़ा नहीं होता। इससे ना सिर्फ मुल्क बल्कि ख़ुद आप अपने तौर पर भी मुतमिन हो जाते हैं कि मैंने कुछ काम किया। शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात।